मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 41 से आगे शुरू करेंगे। ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान देंगे सारे बच्चे। हम लोग जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए इसे कंटिन्यू किया जाए। Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life। जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है खास करके जेंडर डिवीज़न का एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी कि लोगों को जो इकट्ठा किया जाता है एक बड़ी सी भीड़ को, ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ। इससे क्या हो सकता है कि अगर हम विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण अगर करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं औरतों को भी पब्लिक लाइफ में उनके रोल के बारे में सोचना होगा। वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स which were earlier not considered suitable for women। आज औरतें हर एक जगह पर, हर एक कंपनी में, हर एक फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है। नाउ दे आर वर्किंग एज साइंटिस्ट। आज वे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और यहाँ तक कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर्स के तौर पर भी वो काम कर रही हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये सारी नौकरियाँ ये औरतों के लिए नहीं होता था, ठीक है। These jobs were not considered good for the women. In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high। अगर आप कुछ देश जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, तो यहाँ की जो खास करके पब्लिक लाइफ जो है उसमें औरतों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में। यहाँ कुछ कार्टून्स वगैरह दिए गए हैं, आइए इसे पढ़ा जाए। परसेप्शंस ऑफ आइडियल वीमेन टू द टीवी सीरियल मेकर्स द आइडियल व्यूअर। ठीक है, यहाँ दिया जा रहा है परसेप्शंस ऑफ आइडियल वीमेन, यानी कि एक आदर्श महिला के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टू द टीवी सीरियल मेकर्स, यानी कि जो टीवी पर जो सीरियल बनाते हैं, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, तो उनके लिए औरतें कैसी होनी चाहिए। द आइडियल व्यूअर, यानी कि एक आदर्श कह सकते हैं कि आदर्श दर्शक की भूमिका निभाना होगा औरतों को, तब जा कर के वह एक आइडियल व्यूअर साबित हो सकती है। दूसरा है टू द फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री के लिए औरतें कौन सा काम कर सकती हैं। द आइडियल ब्यूटी, ठीक है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं तो आपको सुंदर होना पड़ेगा। नेक्स्ट टू द सोसाइटी, समाज में किस औरत को ज़्यादा लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, तो वह औरत जो घर का सारा काम काज संभालती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उन्हें एक आइडियल हाउसवाइफ की ज़रूरत होती है। टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज द आइडियल ब्राइड। अगर मान लीजिए कि लॉ के अनुसार स्त्री कैसी होनी चाहिए, तो द आइडियल ब्राइड एक आदर्श दुल्हन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसके बाद है टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज़
द आइडियल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के लिए यानी कि कंपनी के लिए, और जो उस कंपनी में मेल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए औरतें कैसी होनी चाहिए? द आइडियल एम्प्लॉय, मतलब एक आदर्श एम्प्लॉय होनी चाहिए जो हमेशा अपने काम में ध्यान दे, ठीक है, और जहाँ अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने कलीग से भी पूछ सकती है। विच वन ऑफ दीज इज़ यू, इसमें से पूछा जा रहा है कि आप इनमें से कौन हैं, आप इनमें से कौन भूमिका निभा रही हैं, ये औरतों से पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ फेमिनिस्ट? A woman or a man who believes in equal rights and opportunities for women and men, ठीक है, यानी कि एक स्त्री या पुरुष जो इस बात में विश्वास करता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक समान अधिकार मिले। Discuss all these perceptions of an ideal woman that prevail in our society. ये सारे जो आप देख सकते हैं यहाँ, ये सारी प्रकार की औरतें हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में पाई जाती हैं। डू यू एग्री विद एनी ऑफ दीज? क्या आप इनमें से किसी एक पिक्चर के साथ सहमत हैं? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ योर इमेज ऑफ एन आइडियल वुमन? अगर नहीं तो आपकी नज़र में एक आदर्श महिला कैसी होनी चाहिए? ठीक है, चलिए उसके बाद है इन आवर कंट्री वीमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। हमारे देश में आज भी औरतें हर एक क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं, ठीक है, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद जो है अभी धीरे धीरे जो है औरतों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। आज इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कियल सोसाइटी। हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड समाज है, ठीक है, जहाँ पर पुरुष जो है डोमिनेट करता है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी है यानी कि पितृ प्रधान देश है, पिता को प्रधान माना जाता है। वीमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। जबकि औरतों को घरों में, खास करके गांव में रहने वाली महिलाओं को, और यहाँ तक कि शहर में भी अब जो महिलाएं रहती हैं उसको कई प्रकार के डिसएडवांटेज मतलब दोष, कई तरह की, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है औरतों के साथ, एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज, और दबाव, ठीक है, उनका दमन किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। उसके बाद है एक यहाँ एक टेबल दिया गया है, आइए इसको स्टडी करें। अ टाइम यूज सर्वे वॉज कंडक्टेड इन 6 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। एक टाइम यूज सर्वे, टाइम के आधार पर एक सर्वे किया गया अपने देश में, जिसमें से 6 स्टेट्स, 6 राज्यों को लिया गया। इट शोज दैट एन एवरेज वुमन वॉक्स एवरी डे फॉर a little over 7.5 hours, while an average man walks for 6.5 hours. इस सर्वे को कंडक्ट कराने के बाद यह पता चला कि महिलाएं जो है कुल मिलाकर के एक दिन में 7.5 घंटे से भी ऊपर काम करती हैं, और पुरुष उसके मुकाबले 6.5 घंटे ही काम करते हैं। Yet the work done by men is more visible because most of their work leads to generation of income. फिर भी पुरुष महिलाओं से कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के काम को रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है, जबकि पुरुष को रिकॉग्निशन मिलता है। और पुरुष के
के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, तो उनका काम लोगों को ज़्यादा दिखता है, जबकि महिलाओं का काम नहीं दिखता है। Women also do a lot of direct income generating work, but the bulk of their work is household related. महिलाएं भी कठिन से कठिन काम करती हैं और डायरेक्ट इनकम जनरेटिंग वर्क भी करती हैं, यानी कि जिससे डायरेक्ट इनकम हो, लेकिन उनके काम को सराहा नहीं जाता है। उनका सारा काम जो है घरेलू काम काज में के नीचे जो है दब जाता है। दिस वर्क रिमेन्स अनपेड एंड इनविजिबल, और महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है उसके बदले उन्हें ना ही पैसे दिए जाते हैं और ना ही किसी को दिखता है कि हाँ इस महिला ने ऐसा काम किया। ठीक है। डेली टाइम यूज आवर्स मिनट, इनकम जनरेटिंग वर्क में 6 घंटे पुरुष करते हैं, इनकम जनरेटिंग वर्क में महिलाएं 2 घंटे 40 मिनट पर डे। हाउस होल्ड एंड रिलेटेड वर्क मेन आधे घंटे, विमेन 5 घंटे। टॉकिंग गॉसिप, बातचीत करने में पुरुष 1 घंटे 25 मिनट और महिलाएं 1 घंटे 20 मिनट। नो वर्क लीजर, आराम, तो पुरुष जो है 3 घंटे 40 मिनट आराम करते हैं, खाली समय में रखते हैं, जबकि महिलाएं 3 घंटे 50 मिनट। स्लीप, सेल्फ केयर, रीडिंग etc। इसके अलावे अपना ध्यान देने में, पढ़ाई करने में या सोने में जो पुरुषों को समय लगता है वो है 12 घंटे 25 मिनट और महिलाओं को 11 घंटे 10 मिनट में ये सारा काम खत्म कर लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम यूज सर्वे 1998-1999, 1998-99 में ये सर्वे कराया गया था सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तब जाकर के ये डेटा प्रोवाइड किया गया। यू कैन कंडक्ट अ सिमिलर टाइम यूज सर्वे इन योर ओन हाउस होल्ड, आप इस तरह के सर्वे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व ऑल दी एडल्ट मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए जितने भी आपके परिवार में एडल्ट मेंबर्स हैं, जैसे कि दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है, उन सब के काम को ऑब्जर्व कीजिए 1 सप्ताह तक। एवरी डे नोट डाउन द नंबर ऑफ आवर्स ईच ऑफ देम स्पेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, और प्रत्येक दिन एक कॉलम बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, और प्रत्येक दिन वो जो काम करते हैं उसके वर्किंग आवर्स को काउंट कीजिए। पहला है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, वर्किंग एट द ऑफिस और शॉप और फैक्ट्री और फील्ड। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में पहले डालिए इसमें क्या क्या आ सकता है, तो वर्किंग एट द ऑफिस, अगर आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, और शॉप या किसी दुकान में, और फैक्ट्री या किसी फैक्ट्री में या किसी खेत में, यानी कि वैसा काम जिससे आपको कमाई होता है, पैसे आते हैं, तो ये सारा आप पुटअप कर सकते हैं। हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है घरेलू काम काज में, सबसे पहला है कुकिंग, खाना पकाना, क्लीनिंग, घर साफ करना, वॉशिंग, कपड़े धोना, बर्तन धोना, फेचिंग वाटर, पानी भर के रखना, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन और एल्डर्स, बच्चों और बूढ़े जो बड़े लोग होते हैं उनकी देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, रीडिंग एंड रिक्रिएशन, पढ़ना और कोई चीज़ रिक्रिएट करना, टॉकिंग गॉसिपिंग, बातचीत करना, सेल्फ केयर, अपने ऊपर ध्यान देना, टेकिंग रेस्ट और स्लीपिंग, और उसके बाद है टेकिंग रेस्ट या स्लीपिंग। इफ़ नेसेसरी मेक न्यू कैटेगरीज, अगर ज़रूरत हो तो आप नए कैटेगरीज भी बना सकते हैं। एड अप द टाइम टेकन ऑन ईच एक्टिविटी फॉर अ वीक एंड कैलकुलेट द डेली एवरेज फॉर ईच एक्टिविटी फॉर ईच मेंबर।
सप्ताह के लिए जो आपने लोगों को चुना है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है नोट डाउन करते जाइए डायरी में एक सप्ताह के अंदर। एंड कैलकुलेट द डेली एवरेज फॉर ईच एक्टिविटी फॉर ईच मेंबर। और आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि प्रत्येक मेंबर ने एक काम के लिए कितने समय लगाए। डू वीमेन वर्क मोर इन योर फैमिली एज वेल? क्या औरतें आपके परिवार में भी सबसे पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं? उसके बाद है द लिटरेसी रेट अमंग वीमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मेन। जहाँ तक पुरुष और महिलाओं की शिक्षा का सवाल है तो पुरुषों का शिक्षा दर है 76% और महिलाएं 54% के साथ बहुत नीचे हैं। Similarly, a smaller proportion of girl students go for higher studies. इसी तरह से अगर देखा जाए तो जनसंख्या में भी अगर देखा जाए तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत कम ही हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलती हैं। When we look at school results, girls perform as well as boys, if not better in some places. अगर आप स्कूल मैट्रिक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता होगा उसके रिज़ल्ट को भी देखेंगे तो उसमें भी कई सारी लड़कियां होती हैं जो टॉप करती हैं, लड़कों से भी ज़्यादा नंबर लाती हैं। But they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. ठीक है, लेकिन उन्हें पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ देना पड़ता है लड़कियों को, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि इन्वेस्ट जो किया जाए वो लड़के के पढ़ाई में इन्वेस्ट किया जाए, न कि लड़कियों के पढ़ाई में। Means the parents actually do not treat both of them equally। ठीक है, यानी कि दोनों को एक समान रूप से पेरेंट्स जो है ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद है नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऊंचे और जो सबसे बड़े ओहदे पर जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, महिलाएं बहुत कम होती हैं। On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. अगर आप औसत निकालें तो भारत की हर एक महिला हर पुरुष से 1 घंटे से ज़्यादा उनके मुकाबले काम करती है। Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. फिर भी उनके जो अधिकांश काम है उनके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं और इसको इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक मैप दिया हुआ है 2001 सोर्स UNFPA मिसिंग मैपिंग द एडवांस चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया 2005 ईस्वी में ये सर्वे कराया गया था यह जानने के लिए कि भारत में महिलाओं बच्चों का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। आप आइए देखते हैं इसको। कैन यू आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस मैप? क्या इस मैप पर जो आपका जिला है उसे आप ढूंढ सकते हैं? व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इट? इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विद अ डिफरेंट कलर? अलग अलग जो कलर दिए गए हैं इसमें यूज़ किए गए हैं मैप्स में, वो उनसे कैसे भिन्न है? आइडेंटिफाई द स्टेट्स वेयर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 850। वैसे स्टेट्स के नाम बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि जहाँ का सेक्स रेशियो 850 है, उससे भी नीचे है बल्कि।
कंपेयर दिस मैप विद द पोस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर जो पोस्टर है उसके साथ इस मैप को कंपेयर करना है। हाउ डू द टू ऑफ देम टेल अस अबाउट द सेम इशू। ये दोनों एक ही इशू के बारे में कैसे बताते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।